हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मल्टी बैगर पैटर्न के बारे में कि मल्टी बैगर्स में क्या पैटर्न देखा गया। वो क्या है, आपको तीन वर्ड याद रखना पड़ेगा। एक है पी एक्सपेंशन, दूसरा है मार्जिन एक्सपेंशन, तीसरा है आपको रेवेन्यू एक्सपेंशन। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है आपको रेवेन्यू एक्सपेंशन। रेवेन्यू एक्सपेंशन तो होना ही होना चाहिए। जब तक कंपनी में ग्रोथ नहीं है तो वो मल्टी बैगर नहीं बन सकता है। बहुत कम चांस है ये यूफोरिया में बन जाए, बुल रन में हाइप क्रिएट हो जाए, बन जाए तो वो अलग बात है। लेकिन लॉजिकली अगर कंपनी में रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है तो वो कंपनी का मल्टी बैगर बनने का चांसेस बहुत कम है। उसके बाद आता है पी एक्सपेंशन एंड प्रॉफिट ग्रोथ। अगर उसके बाद कंपनी में आपको पी एक्सपेंशन का स्कोप है तो वो भी मल्टी बैगर बन सकता है, रेवेन्यू प्लस पीई। और उसके ऊपर से अगर मार्जिन भी जुड़ जाए तो वो उससे भी बड़ा मल्टी बैगर बन सकता है। लेकिन रेवेन्यू प्लस पीई भी इनफ होता है, और अगर मार्जिन जुड़ जाए तो वो और बड़ा सुपर डुपर आपको ट्रेट है। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ, स्काई गोल्ड। स्काई गोल्ड में ये तीनों पैटर्न था। उसका पीई उस वक्त काफ़ी लो था, उसका आपको रेवेन्यू ग्रोथ भी फ्यूचर में ठीक ठाक होने वाला था, मार्जिन एक्सपेंशन का भी स्कोप था। न्यूजन को उठाकर आप जाकर देखोगे तो उसके प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है और उसका पी एक्सपेंशन हुआ है। कल्याण ज्वेलर में देखोगे तो उसका पी एक्सपेंशन हुआ है और रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, उनका भी मार्जिन उतना इंप्रूव नहीं हुआ है। आप ज़्यादातर मल्टी बैगर्स में देखोगे तो आपको इन तीनों में से रेवेन्यू प्लस एक दो का तो कॉम्बिनेशन दिखेगा, किसी में एक का दिखेगा, किसी में दोनों का दिखेगा। तो आज के टाइम पे आपको ऐसी कंपनी ढूंढना है जिसमें फ्यूचर में ग्रोथ हो, पी रेशियो का कम हो उसका, और उसका मार्जिन एक्सपेंशन का थोड़ा बहुत स्कोप हो। नहीं भी होगा तो चलेगा, कम पी होना चाहिए, फ्यूचर में ग्रोथ होना चाहिए। इट हैज़ गुड पोटेंशियल टू गिव यू ए मल्टी बैगर रिटर्न इन फ्यूचर। इस बात का ध्यान देना है आपको। ठीक है, देखो आज के टाइम पे जैसे मैं बोलता हूँ, एकोटास केमिकल हो गया, एमटार टेक हो गया, ये सब कंपनी अच्छी है। बहुत कोई बोलते हैं एमटार टेक अच्छी नहीं है, लेकिन एमटार टेक कंपनी का बिजनेस आज के टाइम पे अच्छा है, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, तो वो कंपनी पैसा बनाएगी। एकोटास केमिकल भी पैसा बनाएगी। ठीक है, उनका बिजनेस भी आपको बहुत नीश है, सेमीकंडक्टर का बिजनेस करती है। सेमीकंडक्टर में जो केमिकल बनाते हैं वो चाइना के बाहर इकलौते कंपनी है, पार्ट पर बिलियन पे काम करते हैं। तो पैसा एकोटास केमिकल भी बनाएगी, पैसा आपको एमटार टेक भी बनाएगी। एक कंपनी और है क्वालिटी पावर। क्वालिटी पावर भी अच्छी कंपनी है, एचवीडीसी वगैरह में काम करती है, वो भी पैसा बनाएंगी। लेकिन चीज़ क्या है यहाँ पे, कहाँ पे ये तीनों ट्रेड दिख रहा है? क्या क्वालिटी पावर में पी एक्सपेंशन दिखता है मुझे? कितना पी एक्सपेंड हो जाएगा? अभी आज के टाइम पर 90 है, 200 हो जाएगा इतने आसानी से? मुझे नहीं लगता है। ओवर बाउट हो जाएगा एक टाइम पे जाके। स्कोप कम है पी एक्सपेंशन का। एमटार टेक ऑलरेडी रनिंग एट वेरी हाई पी। एकोटास केमिकल का प्रॉफिट जो है अगले 2 साल में डबल होने वाला है। क्या गारंटी है कि उसको 100 का पी मिल जाए, उसका पी एक्सपेंशन हो जाए? गारंटी नहीं है। तो आज के टाइम पे मुझे सबसे सेफेस्ट बेट लगता है वो कंपनी में जहाँ पे कि लोअर पी है, फ्यूचर में ग्रोथ है और मार्जिन भी इंप्रूव हो सकता है। मार्जिन नहीं भी इंप्रूव होगा तो चांसेस ठीक ठाक है। ठीक है, देखो एकोटास केमिकल सब अच्छी कंपनी है, लेकिन सीन ये है कि उनमें आपको इन तीन में से एक ट्रेड दिखता है। मुझे आज के टाइम पे एकोटास केमिकल में क्या दिखता है? रेवेन्यू ग्रोथ। एमटार टेक में क्या दिखता है? रेवेन्यू प्लस मार्जिन। लेकिन पीई बहुत महंगा है, इट्स नॉट जस्टिफाइबल कि इस पी पे खरीदा जाए। लेकिन सीन क्या है ना, आपको देखो हमेशा रिलेटिव सोचना है। अभी का मार्केट कैसा है? मार्केट खराब है, शेयर्स काफ़ी टूटे हुए हैं, तो वाई टू चूज दोज कंपनी? हमें ऐसी कंपनी चूज क्यों नहीं करना जिसमें तीनों चीज़ चारों चीज़ हमें जो दिख रहा है, तीनों चीज़ मिले तब ज़्यादा बड़ा कम्बिनेशन बनता है। तो यहाँ पे मार्केट में भर भर के अपॉर्चुनिटी है, यू हैव टू बी सेलेक्टिव। एकोटास भी पैसा बनाएगी मेरे हिसाब से, क्वालिटी पावर भी बनाएगी, एमटार टेक भी बना सकती है, यहाँ से डबल हो सकती है, चांसेज है, गारंटी नहीं है। लेकिन आपको चूज करना है आपको क्या चाहिए इस मार्केट में, वेदर यू वांट टू प्ले बिग और यू वांट टू प्ले स्मॉल। ठीक है, इट इज़ नॉट ए बायस रिकमेंडेशन फॉर एकोटास। मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से सोचना है। सम टाइम यू विल हैव टू लेट गो दोज कंपनी वेर यू थिंक कि पैसा कम बने, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम दिख रहा है, कंपेयर टू उस कंपनी में चले जाओ जहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी ज़्यादा रहा है, अपवर्ड चांसेज भी ज़्यादा। देखो मार्केट इज ऑल अबाउट कैलकुलेटेड बेट्स। पढ़ो लिखो समझो और कैलकुलेटेड बेट लेना पड़ेगा। गारंटी किसी चीज़ का नहीं है मार्केट में, आपको सही प्रोसेस फॉलो करना है, रिवार्ड किया जाएगा। कुछ आपका फेल्योर होगा, कुछ आपका सक्सेस रेट होगा। चीज़ एक आपको डायलॉग समझना पड़ेगा, कट योर लॉसेज मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट, राइड योर विनर्स।
ये एक बहुत ही अच्छा डायलॉग लगता है मुझे कि आपके जो विनर्स है ना उसको आपको राइड करना है, और जो लूजर्स है, लूजर्स आपको पता चल जाएगा एक दो क्वार्टर के रिजल्ट के बाद कि ये शायद अब इसमें दम नहीं है, उसको कट करना है। तो दिस इज़ परफेक्ट टाइम कि पीपल शुड थिंक इन दैट सेंस, और ऐसे ट्रेड वाले कंपनीज को ढूंढिए। और ऐसा नहीं है कि एकोटास केमिकल सब खराब कंपनी है भाई, बार बार बोल रहा हूँ, बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल मत समझना, ये मेरा पर्सनल थिंकिंग है, पर्सनल थॉट प्रोसेस है जो कि गलत भी हो सकता है। मैं ऐसे डिसीजंस लेता हूँ, ठीक है, मैं अपना आपको थिंकिंग बता रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, आई बीन रॉन्ग इन पास्ट मल्टीपल टाइम्स, यहाँ पे भी गलत हो सकता हूँ। तो आपको अपना डिसीजन अपने सोच के हिसाब से लेना है, और रिसर्च करते रहिए, यू कैन फाइंड मल्टीपल कंपनीज विथ गुड पोटेंशियल। दैट्स ऑल, बाय।